हाय हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल द नेवी शो। आज हम धुरंधर मूवी से गाने के ऊपर रिएक्शन देने वाले हैं। गाने का टाइटल है इश्क जलाकर कारवां। इसमें रणवीर सिंह, संजय दत्त, अक्षय खन्ना, आर माधवन, अर्जुन रामपाल और सारा अर्जुन है। इस मूवी के राइटर और डायरेक्टर हैं आदित्य धर। म्यूजिक दिया है शश्वत सचदेव एंड रोशन ने। सिंगर्स हैं शश्वत सचदेव, शाहजाद अली, सुहतीब दास चौधरी एंड अरमान खान। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं अपना रिएक्शन। Sarigama Karwa, the perfect gift for your loved ones. धूप टूट के कांच की तरह चुप गई तो क्या अब देखा जाएगा। आंधी आ गई दिल में है मेरे, चुप गई तो क्या अब देखा जाएगा। दिल है टूटा मेरा, मैं इश्क जला कर आ गया। दिल है टूटा मेरा, मैं इश्क जला कर आ गया। निसा ग सा निसा ग म प ग म रे सा निसा ग रे सा निसा। आंधी बन के आया हूँ, मेरा हौसला भी अय्याश है। ना तो कारवा की तलाश है, ना तो कारवा की तलाश है, ना तो हम सफर की तलाश है, ना तो कारवा की तलाश है। आधी बातें आंखें बोले, बनी सागर सा निदा पदारी कर निदा। आधी बातें आंखें बोले, बाकी आधी खामोशी कह दे। हम जुबां की तलाश है, ना तो कारवा की तलाश है, ना तो कारवा की तलाश है, ना तो हम सफर की तलाश है। मेरा शौक तेरा दीदार है, यही उम्र भर की तलाश है। निसा ग सा निसा ग म प ग म रे सा निसा ग रे सा निसा। ना तो कारवा की तलाश है, निसा ग सा निसा ग म प ग म रे सा निसा ग रे सा निसा। ना तो हम सफर की तलाश है। आई थिंक स्टार्टिंग में जो म्यूजिक आया था ना, वो मैंने कहीं सुना हुआ है, वो लाइक ड्रम्स का। आई थिंक आई हर्ड इट बट आई एम नॉट रिमेम्बरिंग इट। कोई रॉक बैंड का ऐसा लग रहा था मुझे। एनीवेज, मुझे ऐसा लगा, मैंने उस ट्यून सुना हुआ है। बट गाना जिस तरह से स्लो पेस पे शुरू हुआ है, आई रिमेम्बर जो ट्रेलर लास्ट में इन्होंने इसी कारवां का कुछ लास्ट में डाला था ट्रेलर में। वो बहुत ही फास्ट पेस था, बहुत ही लाउड म्यूजिक के साथ एक बैंगर काइंड ऑफ रॉक म्यूजिक के तरह लग रहा था। बट इसमें उन्होंने थोड़ा टोन डाउन किया है, लाइक सॉफ्ट पेस पे, स्लो पेस पे उन्होंने शुरू किया है। एंड देन एट द लास्ट दे वर लाइक या जिस तरह से ट्रेलर में था वैसे उन्होंने थोड़ा हाइड करके उसको म्यूजिक के साथ थोड़ा लाउड म्यूजिक डाल के उन्होंने बैलेंस करने की कोशिश की है। और ये वीडियो भी 2 मिनट्स 40 सेकेंड्स ऐसा कुछ था। सो आई वाज लाइक थोड़े ट्रेलर के शॉर्ट्स भी इन्होंने इंक्लूड किए गए हैं। आई वाज ये पूरा गाना तो नहीं हो सकता है, क्योंकि आई थिंक जितना उन्होंने दिखाया है सिर्फ वो ज़्यादा बाहर आने नहीं देना चाह रहे हैं स्टोरी को। सो आई थिंक दे जस्ट रिलीज्ड पार्ट ऑफ द सॉन्ग। सो माइट भी दूसरा जो भी हाफ ऑफ द सॉन्ग वो उसमें कुछ सीन्स इंक्लूड होंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। एंड also it might include the some scenes which we have watched in the trailer। तो उस तरह की सीन्स होंगे, इसलिए उन्होंने कट डाउन करके सिर्फ पार्ट ऑफ द सॉन्ग उन्होंने रिलीज किया, ऐसा लग रहा है मुझे। क्योंकि अगर इस गाने को और थोड़े ज़्यादा लिरिक्स के साथ सेम पेस में उन्होंने रिलीज किया है तो करेंगे भी तो बहुत ही बड़ा बैंगर हो गया। लाइक और लिरिक्स भी बहुत अच्छे लग रहे थे। वो बोल रहे हैं, बेसिकली बोल रहे हैं कि मुझे उसकी तलाश नहीं, इसकी तलाश नहीं, आई एम
काइंड ऑफ पर्सन हु इज़ लाइक ड्रिफ्टिंग वेयर एवर द विंड टेक्स मी बोल के, मुझे यू नो बस छोड़ दो, मैं जिस तरह हवा जाएगी उस तरह से चले जाऊँगा बोल के, इस काइंड ऑफ यू नो कटी पतंग बोलते ना, उस तरीके का जो मीनिंग आ रहा था. लाइक आई फेल्ट दैट वे लाइक व्हेन आई वाज सीइंग हिम. एंड उसमें कुछ सीन्स भी दिखाए गए हैं, जैसे यू नो वी नो दैट ये एक स्पाई के बारे में है, इंडियन स्पाई हु इज इन्फिल्ट्रेटिंग इन पाकिस्तान. सो रणवीर सिंह ऑब्वियसली इज द स्पाई. लाइक जिस तरह से वो उनकी एंट्री होती है, एंट्री होने के बाद कैसे यू नो इन द स्ट्रीट्स ऑफ पाकिस्तान कैसे चलते हैं, और ही इज़ ट्राइंग टू टेक एवरीथिंग इन. इनकी स्ट्रीट्स ऐसे हैं, लोग ऐसे हैं, उनका कल्चर ऐसा है, और जिस तरह से वो खाना भी ले रहे थे. आई थिंक अक्षय खन्ना ही इज़ काइंड ऑफ पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करते हैं, या फिर पता नहीं क्यों उनका फ़ोटो था उसमें कि एक खाना परोसते रहते हैं, सब लोगों को खाना बांटते रहते हैं. सो ही इज़ ऑल्सो टेकिंग द फूड फ्रॉम द, बिकॉज ही इज़ न्यू टू दैट प्लेस. सो he has to know the place where he is staying, he has to know the culture. So I think वो खाना भी लेते हैं, भूखे हैं शायद, खाना तो पड़ेगा इंसान को. So the way he was crying while eating, I don't know what he is feeling inside. Like उनकी आंखों से जिस तरह से पानी बह रहा था खाते वक्त. It might be like thinking that you know this might be my last food, or this might be the food before I get into my real mission, or this might be the last peaceful meal I'll have before I completely dive into my character. स्पाई के कैरेक्टर जो है प्ले कर रहे हैं उसमें डाइव होने से पहले पीसफुल फूड यही होगा बोल के, लास्ट पीसफुल मील बोल के ऐसे सोच के रो रहे हैं. या फिर ये भी हो सकता है कि ही इज़ लाइक यू नो थिंकिंग ऑफ हिज ओन कल्चर और ओन यू नो लैंड्स फूड. बहुत चीज़ें हो सकती हैं यार. लाइक वी हैव टू वॉच द फुल सॉन्ग, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं बोल के. बट जितना दिखाया गया है उससे तो ऐसे लग रहा था कि इज़ लाइक वेरी यू नो हीज माइंड इज़ वेरी मच इन टर्मोइल, की बहुत सारी चीज़ें ले रहा है एक साथ. नए जगह आया है, नए लोगों से मिल रहा है, उन कैसे रहते हैं, क्या है. लाइक ही इज़ न्यू टू दैट एवरीथिंग व्हाट ही इज सेइंग, बट ही हैज़ टू एक्ट लाइक ही नोज एवरीथिंग. सो वो एक प्रेडिकेमेंट है जो वो ही इज़ लिविंग दैट. माइट बी बिकॉज ऑफ दैट ही इज़ लाइक थिंकिंग दैट मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैं कमज़ोर पड़ जाऊँगा तो मेरे देश के लिए मैं काम नहीं आ पाऊँगा, आई बी यूजलेस. सो ही इज़ लाइक स्टीलिंग हिमसेल्फ, ही इज़ लाइक यू नो आई हैव टू डू इट बोल के शायद वो अपने आप को बताने की कोशिश कर रहे हैं. और उसके अंदर का जो यू नो टर्मोइल होता है उस वजह से उनके आँखों में आंसू आ रहे हैं, वो भी हो सकता है. ये गाना बहुत ही अच्छा था, लिरिक्स बहुत अच्छे लग रहे थे. जिस तरह से लास्ट में उन्होंने सडनली लाउड म्यूजिक डाला है, उसको थोड़ा हाइप अप करने की कोशिश किया है, वैसे ही अगर द रिमेनिंग सॉन्ग ऑल्सो उतने हाइप से ही जाएगा तो दिस विल बी लाइक दैट. एंड धुरंधर टाइटल सॉन्ग भी बहुत अच्छा था. जिस तरह से हनुमान काइंड को इंक्लूड किया गया है लाउड म्यूजिक के साथ, इट्स काइंड ऑफ रॉक म्यूजिक, काइंड ऑफ म्यूजिक जो होता है वो यू नो इस तरीके के वायलेंट मूवीज़ में बहुत ही हाइप देता है. बहुत यू नो इंटरेस्टिंग सीन्स होते हैं उसमें. अगर इस तरह के वायलेंट सीन भी हो सकते हैं उसमें, अगर लाउड म्यूजिक डाल के, एक रॉक म्यूजिक डाल के अगर दिखाया गया ना, इट विल बी लाइक नेक्स्ट लेवल. अच्छा था यार. आप लोग बताएं आपको कैसा लगा, कमेंट्स में ज़रूर लिख के भेज दीजिएगा. लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. फिर मिलते हैं अगला एपिसोड, तक के लिए बाय.